ये सिद्धि प्राप्त की है, उन सभी महानुभावों को मैं बधाई देता हूं। महाजन परंपरा और उसके कारण समाज के जो श्रेष्ठी लोग थे वो समाज के आखिरी व्यक्ति की भलाई के लिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहते थे। अब उसने एक फॉर्मल ग्रुप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के रूप में लाया है। मैं मानता हूं कि इन चीजों को हम जितना ज्यादा बल देंगे, सरकार की नीतियों में भी उसे जितना प्रमोट करेंगे, उतना मैं समझता हूं कि देश का लाभ होगा। वेल्थ क्रिएशन, इसका अपना महत्व है, वो आवश्यक भी है, लेकिन जब तक इंक्लूसिव ग्रोथ होता नहीं है, समाज के आखिरी तबके के व्यक्ति तक उसका लाभ नहीं मिलता है, तब तक हम संतोष और समाधान का सांस नहीं ले सकते। मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि आजादी के इतने सालों के बाद अगर हम अपनी परंपराओं से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारे सोच के दायरे को नहीं बदलेंगे, तो शायद विश्व के अनेक देश जो जिस तेजी से हमारे आगे निकल रहे हैं, उस स्पर्धा में हम पिछड़ जाएंगे। और इसलिए किसी भी वॉक्स ऑफ लाइफ के हम लीडर हो, अगर इसको हम चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे और एक मन बनाएंगे, तो मैं समझता हूं हम स्थितियों को बदल सकते हैं। क्या भारत 21वीं सदी का नेतृत्व कर सकता है? अगर इस सवाल का जवाब खोजना है तो मेरा मत है कि हमने डेवलपमेंट के हमारे वर्तमान प्रयासों में से थोड़ा हट करके सोचना पड़ेगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो। अब तक हमने सोचा यह है कि सरकार डेवलपमेंट करेगी। अब तक हमने ये सोचा है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा, वो अपना कारखाना लगाएगा और उसके बाद इलाके का डेवलपमेंट होगा। मुझे लगता है डेवलपमेंट एक मास मूवमेंट बननी चाहिए। 100 करोड़ देशवासियों के प्रत्येक व्यक्ति को लगना चाहिए कि मुझे इस देश को आगे ले जाना है और मैं इस प्रक्रिया का हिस्सेदार हूं। 1857 से लेकर के आजादी के आंदोलन में कई लोगों ने बलिदान दी, फांसी के तख्त पर चढ़ गए, जेलों में जिंदगी गुजार दी, अपनी जवानी खपा दी, और आजादी का आंदोलन कभी रुका नहीं था। मरने वालों का कारवां रहता था, लेकिन महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन यह था कि उन्होंने आजादी के आंदोलन को मास मूवमेंट में कन्वर्ट किया। कोई झाड़ू भी लगाता था तो उसको विश्वास था कि मैं झाड़ू लगा रहा हूं, मैं देश के आजादी के लिए कर रहा हूं, कोई रहा हूं। यानी हर हिंदुस्तानी के दिल में उन्होंने वो जो काम करता है उस काम को आजादी के साथ लिंकअप कर दिया। गांधी ने जिस प्रकार से आजादी के आंदोलन को मास मूवमेंट बनाया था, मैं मानता हूं समय की मांग है हम भारत जैसे देश को डेवलपमेंट एक मास मूवमेंट के रूप में कन्वर्ट करें। और ये जिसकी ताकत का विषय उसने उसकी कोशिश करनी चाहिए। मित्रों, मैं कुछ चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अपने अनुभव से। हमारे देश में सब लोग कहते हैं जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, गलीपति से लेकर के राष्ट्रपति तक सब लोग ये बात बताते हैं। क्या उसका रास्ता हम खोजेंगे कि? मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट के पास गया था, मैंने उनसे प्रार्थना की थी कुछ विचार लेकर के। मेरे गुजरात में 45 लाख केसेस की पेंडेंसी थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 2003-2004। हमने 3 सुझाव दिए। हमने कहा कोर्ट का वैकेशन कम करना चाहिए, डेली कोर्ट का टाइम आधा घंटा बढ़ाना चाहिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इवनिंग कोर्ट चालू करनी चाहिए। आउट ऑफ द बॉक्स सोचा था, लगा रहा मैं सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के लिए, भारत सरकार की परमिशन के लिए। अल्टीमेटली कोर्ट के लोग सहमत हुए, गुजरात में मैंने प्रयोग शुरू किया। पिछले 1.5 साल में 88 नई इवनिंग कोर्ट बनाई। जो गरीब लोग हैं, दिन में कोर्ट जा नहीं सकते, रोजी रोटी चली जाती है, उनके केसेस मैंने शाम को कोर्ट में भेज दिए। मित्रों, 45 लाख पेंडेंसी थी,
पिछले 4 साल में 65 लाख केसेस नए जुड़ गए, 1 करोड़ से ज्यादा केसेस थे। लेकिन इस इनिशिएटिव का परिणाम यह हुआ कि आज मेरे यहां पेंडेंसी सिर्फ 22 लाख है और मेरी कोशिश है इन 2010 जीरो पेंडेंसी हो। क्या मित्रों स्थितियों को बदला जा सकता है? मैं मानता हूं बदला जा सकता है। मैं जिस दिन मुख्यमंत्री बना, मेरे सचिवों के साथ मैं मीटिंग कर रहा था और मेरी जिंदगी का वो सबसे बड़ा दुख का दिवस था। मैं नया था, मुझे कोई सरकार शासन चीजों का अनुभव नहीं था। मैं संगठन और सेवा के क्षेत्र का व्यक्ति था, मुझे सत्ता वगैरह विषय से लेना देना मेरी जिंदगी में था नहीं। और उस दिन मुझे कहा कि हम गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में मेरे राज्य में 20वें नंबर पे। कोई कल्पना कर सकता है गुजरात जैसा डेवलप स्टेट गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में 20वें नंबर पे? मित्रों, मुख्यमंत्री बनने का जो आनंद था मेरा उसी दिन किरकिरा हो गया। मैं इतना परेशान था। हमने एक इनिशिएटिव लिया गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए। और मित्रों, आज मैं गौरव से कह सकता हूं कि मेरे यहां पढ़ने उम्र के 100% बच्चे आज स्कूल जा रहे हैं और मेरे यहां ड्रॉप आउट 50% था, वो 5 साल के भीतर 2% ले आए और 2010 में उसको 0 ले आएंगे। यानी मित्रों, हम जो और उसके लिए मेहनत करनी पड़ी। मैं एवरी ईयर 13, 14, 15 जून, जबकि मेरे यहां 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, मेरी पूरी टोली को लेकर के गांव जाता हूं और जिस गांव में मिनिमम एजुकेशन है उस गांव में मैं जाकर रहता हूं। मित्रों, ये देश में ताकत है, हम बदल सकते हैं। मित्रों, मुझे याद है 2001 का सेंसस रिपोर्ट जो कि हमको मिला 2004 में, उसमें मैं चौंक गया था। रिपोर्ट आई कि हमारे देश में गर्ल चाइल्ड के प्रति जो हमारा रुख है और गर्ल चाइल्ड को मां के पेट में मार दिया जाता है और उसका नतीजा यह है कि देश में अनेक राज्य ऐसे हैं कि 1000 बच्चों लड़के पैदा होते हैं, उसके सामने 750 गर्ल चाइल्ड पैदा होते हैं। कितना बड़ा सोशल इंबैलेंस पैदा होगा, हमने सोचा कभी? मित्रों, मेरे राज्य में 1000 लड़के के सामने 802 गर्ल्स थी। मैं चौंक गया। 2004 में फिगर्स हमारे सामने आए। मित्रों, हमने इसमें आंदोलन चलाया बेटी बचाओ का। आज 2009 में मैं गौरव से कह सकता हूं कि 1000 लड़के के सामने मेरे यहां 802 लड़कियां पैदा होती थी। अभी लेटेस्ट स्थिति यह है कि 1000 लड़के के सामने 900 लड़कियों के एवरेज पे मिले आए हो और 2010 में नए जितने बच्चे पैदा होंगे 1000 लड़के के सामने 1000 लड़कियां होगी। इम्बैलेंस को बदलेंगे। यानी कोई इनिशिएटिव लेकर के चीजों को बदला जा सकता है। मित्रों, हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दुनिया में 127 नंबर पे खड़े हैं। भारत जैसा 100 करोड़ देश, नागरिकों का देश, हजारों साल की पुरातन संस्कृति वाला देश, दुनिया के ह्यूमन डेवलपमेंट में हम 127 नंबर पे खड़े हैं। मित्रों, पीड़ा होती है, मन में दर्द होता है कि स्थितियों को बदला नहीं जा सकता और उसका एक सबसे बड़ा कारण है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। मित्रों, किसी कुएं में, ट्यूबवेल में एक बच्चा गिर जाए तो एक टीवी चैनल वाले 24 घंटे कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं कि बच्चा जिंदा है कि मर गया, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, आर्मी पहुंची कि नहीं पहुंची, डॉक्टर आया कि नहीं आया। मित्रों, हर गली मोहल्ले में जिस प्रकार से प्रेग्नेंट विमेन का मरने का रेट है, नवजात शिशु का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है, मित्रों, हमारे आंख से आंसू निकल जाए ऐसी स्थिति है। क्या इसको हम बदल सकते हैं? गुजरात ने स्कीम बनाई, चिरंजीव स्कीम, और मैं आभारी हूं भारत सरकार का तो उन्होंने स्कीम को पूरे देश में लागू करने के लिए सभी राज्यों को भी आग्रह किया है। सब राज्य आकर के स्टडी भी कर रहे हैं। हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल लिया, प्राइवेट डॉक्टर के साथ जोड़ दिया और आज स्थिति ये बनी है कि मेरे यहां इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में जहां 50% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती थी, गरीब माताएं नहीं जाती थी अस्पताल, आज वो स्थिति 82% हुई है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। और इस मेरी योजना, इसको 2 साल हुए थे, 2 साल में इस योजना के अंतर्गत गरीब माताओं ने 2.5 लाख डिलीवरी हुई। अगर ये स्कीम न होती तो 11,000 बच्चे मर जाते
और 900 माताएं मर जाती हैं। आप कल्पना कर सकते हैं मित्रों, ट्यूबवेल में एक बच्चा मर जाए पूरा देश रो पड़ता है। हमारे यहां इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के कारण 11,000 बच्चों का मरना, 900 माताओं का मरना, इस स्कीम के कारण माता और बच्चों को मिलाकर के मुश्किल से 150 के करीब मरे हैं, बाकी सबकी जिंदगी बचा ली। इसलिए मैं कहता हूं मित्रों, अगर हम एक सोशल विजन को लेकर के गरीब से गरीब तबके की भलाई की लेकर के ये वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रॉपर रोड मैप लेकर के चलेंगे, 21वीं सदी हिंदुस्तान की बनाने का सपना हम साकार कर पाएंगे। सीएनबीसी का मैं बहुत आभारी हूं।